तो फिर यहाँ मन कैसे बनाया? बोले गोपियों का चुरा करके अपना बना लिया, गोपियों का मन चुरा लिया और अपने पास रख लिया, इसलिए भगवान ने मन बना लिया। कैसे बनाया? गोपियों का चुरा करके। उसी प्रथम श्लोक का उत्तर ये तीसरे में दे दिया गया, तृतीय श्लोक में उत्तर प्राप्त हो गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तत् अनंग वर्धन है। भगवान की बांसुरी ने गोपियों के हृदय में अनंग की वृद्धि कर दी है। अनंग मानी काम होता है, तो काम की वृद्धि हो गई। बोले नहीं नहीं, काम की वृद्धि नहीं होगी। अनंग वर्धन, यह वृद्धु वर्धने धातु से वर्धन बनेगा, पर वर्धक पूर्ण छेदन योर धातु से यहाँ चुरादी गण में अनंग को छेदन कर दिया, अर्थात हृदय में जो थोड़ा भी अंकुरण था काम का, उसका विनाश कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में एक मदन टेर नाम का स्थान है। वृंदावन में परकम्मा देवी जाओ 12 घाट में मुड़ो का है तो मदन टेर मिलेगी। तो मदन ने अर्थात काम ने भगवान को आवाज तो दी, लाला तैयार है जा, अब हम आ गए युद्ध करने के लिए। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडला। हम रास उत्सव में विघ्न डालने के लिए आए हैं, कृष्ण तैयार हो जाओ तुम युद्ध करने के लिए, मैदान का युद्ध होगा आज। तो भगवान ने कहा द्वारिका में तुम्हें पुत्र बन करके आना है, यहाँ क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं यहीं विघ्न डालूंगा। तो भगवान ने ऊपर लटका दिया कामदेव को, इसलिए काम त्रिशंकु बन करके वृंदावन में लटका हुआ है। वृंदावन के रासोत्सव में काम की अपेक्षा नहीं है, इसलिए काम को वहीं लटका दिया है। गोपियां अपने अपने काम को त्याग करके आई। यदि काम नहीं त्यागा होता तो भगवान का दर्शन कैसे होता? आप लोग भी अपने अपने काम को घर में छोड़ के आई हो। किसी के घर में बर्तन धुलने को रखा है, किसी के घर में कपड़ा धुलने को रखा है, किसी के बच्चे का होमवर्क कराना है, किसी के यहाँ तो भोजन का भी प्रबंध अभी नहीं हो पाया है, वो भी करना ही है। अपने अपने कार्य को छोड़ करके कथा में जैसे आप लोग आई हो, इसी तरह से गोपांगनाएं भी भगवान के रासोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई हुई है, और सबने अपने अपने काम को त्यागा है। अच्छा, काम त्यागेंगे तभी भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा धाये धाम काम सब त्यागी, 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 करके धाये, अपने अपने काम को त्याग दिया। क्या क्या? दोहंतो भी काश्चित, कोई गाय का दोहन कर रही थी, छोड़ दिया। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, आधे बाल झड़पा इधर के, इधर की चोटी गूंथ ली थी, इधर की रह गई, चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों? जब तक चोटी गूंथेंगे तब तक पता नहीं कृष्ण की लीला संपन्न ना हो जाए। छोड़ दिया उस काम को वहीं। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाती हुई गोपी ने ये नहीं देखा इसका पेट भरा कि नहीं भरा, बांसुरी की सुनाई कान में दी, तत्काल चल पड़ी बच्चे को वहीं छोड़ करके। क्यों? विचार करो, जो सारे जगत को चला रहा है वो मेरे बच्चे का पेट नहीं भरेगा क्या? इसलिए छोड़ दिया है। इस काम का हमारा
जो दायित्व था वो आज समाप्त हो गया। अब गोविंद के चरणों में पहुंचने का दायित्व रह गया। उन्होंने बांसुरी में मेरा नाम लेकर के पुकारा है, इसलिए मैं जा रही हूं। और भगवान के पास चल पड़ी गोपांगनाएं। अपने समस्त संबंधियों को यही छोड़ दिया, तो इन संबंधियों का पालन कौन करेगा? अरे जिसने हमसे पहले कर किया था पालन, वो हमारे बाद भी पालन करेगा। तो उन्हें भरोसा है अपने श्याम पर कि कन्हैया सबका पालन करते हैं, तो मेरे बच्चे का भी वही पालन करेंगे और पति का भी वही पालन करेंगे। पति के चरणों की सेवा कर रही है बेचारी, एक पैर की सेवा हो गई, एक रह गया है, छोड़ करके आधा ही चल दी। कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी है। इसलिए यहां बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक पति ने रोका, कहां जाती हो अर्धरात्रि में? तो उसने कहा आपको हमारे शरीर से ही तो प्रेम है ना। शरीर वहीं छोड़ दिया और मन से भगवान के पास पहुंच गई। उसकी आत्मा भगवान के निकट पहुंच गई, सबसे पहले पहुंच गई वो। भगवान ने उन सबको अपने आप में सम्मिलित किया है। महाराज गोपांगनाओं ने कैसा दुस्सह मार्ग का पालन किया है। ध्यान प्राप्त चिताश्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान से भगवान के पास पहुंच गई गोपी। ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान के पास पहुंच गई। इसलिए आपको एक चौपाई दे दी गोस्वामी जी की, इसी से आप पूरा प्रकरण समझ लीजिए। धाये धाम, कहां के लिए धाये? वृंदावन धाम के लिए धाये धाम। कैसे धाये? बोले काम सब त्यागी। सब लोग काम को त्याग करके आए। कैसे दौड़ रहे थे? जैसे कोई भिखारी को पता लग जाए अग्रवाल महासभा में सोने की वर्षा होनी है 4:45 बजे, तो चारों तरफ भीड़ लग जाएगी कि नहीं? ऐसे ही दौड़ रहे थे। सोने की वर्षा होने वाली है, तो इस सोने को सब लोग नहीं लूट सकते हैं ना। निधि लूटन लागी, निधि को लूटने के लिए सब दौड़े हैं। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया है। परीक्षित को शंका हो गई, महाराज एक बात बताओ, गोपियों ने उन्हें भगवान थोड़ी माना था। क्या माना था? कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियां कथम। उन्होंने तो भौतिक रूप में कृष्ण को माना था, अपना पति माना था, अपना प्रेमी माना था। फिर उनका कल्याण कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान में चाहे कोई सा भी भाव लगाओ, उसी से कल्याण हो जाता है। उत्तम पुरस्तद्दे तत्ते चैद्या सिद्धिं गता गता। अरे चेदी, चेदी मानी शिशुपाल, चंदेरी का राजा चेदी के नाम से प्रसिद्ध था। उसने तो भगवान को दोष से आकर के दुषन्न पृष्ठ के संकुमता अधोक्ष जब प्रिया, वह अधोक्षज का प्रिय थोड़ी था, भगवान से प्रेम नहीं करता था, परंतु उसने बहुत गाली दी भगवान को। गाली देने से उसको भगवान मिल गए। क्या बात! भय से कंस को भगवान मिल गए, तो गोपियां तो प्रेम करती थी, क्यों नहीं मिलेंगे? अरे भगवान का नाम तो कैसे भी लो, चाहे गाली देकर के लो, चाहे प्रेम से लो, वो सब पुण्य देने वाला है भगवान नाम। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च। काम भाव से आपको बताया था 7वें स्कंद में गोप्या कामाल, गोपियों ने काम भाव से श्री कृष्ण का स्मरण किया है। भयात कंसा, भय से कंस ने, दोषात चैद्या देव नृपा। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। हो गए, भगवान का स्मरण करते करते भगवदमय हो गई गोपांगनाएं।
इसलिए गोपियों को आते हुए देख करके भगवान ने उनका स्वागत किया। आओ आओ, स्वागत, स्वागतम भो महाभागा प्रियं किंकरवाणी वह, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, आइए। इतने रात में आप लोग आई हो, ये घोर रात्रि में नहीं कहीं जाना चाहिए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये घोर रात्रि है। कैसी है? घोर रात्रि। इस अघोरा रात्रि में तुम लोग आई हो। प्रतीयात ब्रजं स्नेहम, तुम अपने स्नेही प्रेमियों के पास वापस चली जाओ। अब रात को यहां रहना ठीक नहीं है। क्यों? यदि तुम यहां रहती हो तो लोग तुम्हें मध्यम कोटि की स्त्री समझेंगे। अच्छा, हमको मध्यम कोटि की समझेंगे, फिर क्या करें? बोले तुम लोग जाओ वापस। तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई, पति सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। विचिन्वन्ति या पश्यन्तो, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मां कृणम मधु साध्वसम, तुम्हारे बंधु, सारे के सारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितने परेशान होंगे। इसलिए जाओ तुम लोग अपने अपने घर को लौटो, अभी ठीक नहीं है इसे, इसलिए तुम लोग जाओ अपने अपने घर को। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कररंजितम यमुना नीललीलई तरु पल्लव शोभितम। हे सखियो, यमुना का किनारा कितना सुंदर है, जहां बड़ी सुंदर सुंदर यह बालुका, ये यमुना का दिव्य जल, खिले हुए कमल के पुष्प। राकेश मानी होता है चंद्रमा। राकाया, राका कहते हैं रात्रि को, राकाया ईशा राकेशा, राका के ईश हैं ये। कुस्मित वन कितना सुंदर लग रहा है। सखियो, तुम लोगों को रात में वापस चले जाना चाहिए। प्रतियात ब्रजम, ब्रज वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा क्यों चले जाएं वापस? इसलिए चली जाओ कि मध्यमा कोटि की जो स्त्रियां होती हैं वो परपुरुष से प्रेम करती हैं। तो गोपियों ने कहा आप परपुरुष कहां हैं? आपके साथ हमारे पिता ने विवाह किया। कल की कथा आपने सुनी थी, जब ग्वालों का हरण हो गया तो ग्वाल के भेष में भगवान ही तो आए, उन्हीं ग्वालों के साथ विवाह हुआ है गोपियों का। सुबह कह रही है कि हमारे पति तो आप ही हो, पर ये दुनिया नहीं जानती कि हम तुम्हारे पति हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम लोग लौट जाओ। रजन्येषा घोर रूपा, यह घोर रात्रि है। अब गोपियों ने अर्थ बदला इसी श्लोक को। देखो, हम श्लोक का अर्थ बदल रहे हैं। अभी श्लोक का अर्थ ये था, वो कह रहे थे कि लौट जाओ। प्रतियात ब्रजं स्नेहम प्रीति समध्यमा, ऐसा प्रेम करना किसी से ये मध्यम कोटि का वर्ग का काम है। फिर क्या करना चाहिए? मध्यम कोटि का अर्थ समझ गए हो? है? प्रथम कोटि माने ब्रह्म स्वभाव है, और मध्यम कोटि में जो है वैश्य स्वभाव को धारण करने वाली जो देवियां हैं उनको लौट जाना चाहिए। इसलिए मध्यम कोटि का यहां संकेत किया है। मध्यम कोटि का अर्थ है जिनने अपने शरीर को ही व्यापार बना लिया है, उसको मध्यम कोटि कहा जाता है। इसलिए तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारा बदनाम हो जाएगा। आधी रात को यहां नहीं आना चाहिए तुम्हारे लिए। तो गोपियों ने उत्तर क्या दिया है, जरा इसको सुनो। ये गोपियों की भाषा है। उसी श्लोक का अर्थ बदलेगा। जो भगवान ने कहा अब उसका अर्थ बदल रहा है। रजन्येषा घोर रूपा, हे श्याम सुंदर, आपने कहा कि ये रात्रि है और घोर रूपा है। अघोर रूपा रात्रि है, इसलिए ब्रजम न प्रतियात, तुम ब्रज में वापिस मत जाओ। नेहं स्त्रीभिषु, प्रेम करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो भगवान के पास ही निवास करती हैं।
इसलिए भगवान से प्रेम करने वाली स्त्रियों को वापस नहीं जाना चाहिए। जो प्रेम करने वाली होती हैं वो क्यों जाएंगी वापस? तुमने प्रेम किया है इसलिए यहीं रुको। गोपियों ने अर्थ बदल दिया। एक ने कहा कि मातरा पितरा पुत्रा, आपने कहा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु सब रो रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे माँ, हमारी पिता, हमारे बंधु तो आप हो, आप हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैंने तो अपना पति भी आपको माना है, पुत्र भी आपको माना है, पिता भी आपको माना है और मां भी आपको माना है। भगवान में ही सब कुछ देखो। ये सारे संबंध मैंने आपको माने हैं। अब यदि आपने ये कहा कि घर में बच्चा रो रहा होगा, तो भाई जैसे आपने मुझे पाला था बालकाल में, ऐसे ही हमारे बच्चे को आप ही पालो। जब आपने हमको इस योग्य बना दिया, तो हमारे बच्चे को भी आप इस योग्य बना लो कि वो आपके चरणों का दास हो जाए। इसलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। गोपियों ने ये भाव बड़ा दिव्याति दिव्य उत्पन्न किया है। यहाँ 6-7 श्लोकों में ये बात रखी गई है। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने ये बात कही है। भगवान ने कहा भर्ता की पति की सेवा करने वाली को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हे मध्यमाओ, हे सुमध्यमाओ, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तद बंधुनाम च कल्याणाम प्रजानाम चानुपोषणम। बच्चों का पालन पोषण करो और भर्तु अर्थात पति की सेवा करो जो तुम्हारा भरण पोषण करता है। तो वो कह रही हैं कि हम भर्ता की सेवा करने के लिए आ गई हैं और बंधुओं का पालन पोषण आपको करना है। ये काम आपका है। किसी का पालन करना, किसी का पोषण करना, तुम जगत नियंता हो, तुम सारे जगत के स्वामी हो। ये काम तुम्हारा है, ये हमारा काम नहीं है। हम अपना काम कर रही हैं। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जाड्यो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नाहातभ्यो लोकेप्सुभिर्पातिकी। दुस्सील यानी चरित्रहीन भी पति क्यों ना हो, फिर भी उसकी सेवा करनी चाहिए। आपने शिव पुराण का महात्म्य सुना होगा। उसमें एक बिचारी चंचुला नाम की एक देवी होती है। उस चंचुला देवी का जो पति होता है वो अन्य स्त्री से प्रेम करता है और इतना चरित्रहीन हो जाता है कि अपनी पत्नी को कहता है कि तू भी देह का व्यापार करके मुझे पैसा दे ताकि मैं अपनी प्रिया को, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसे खुश कर पाऊं। तो बिचारी वो इतनी पवित्र स्वभाव को धारण करने वाली चंचुला वो विचार करती है कि मेरे पति के प्रसन्नता के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मेरा पति जैसे काम से खुश है वो काम करना मेरा धर्म है। तो पति की प्रसन्नता के लिए वो पाप करती है। पति चल बसा तो उसने सत्संग में सुना कि जो स्त्री इस तरह का पाप करती है उसको नरक की प्राप्ति होती है। वहीं उसने पुजारी के चरण पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। बोले देवी, तुम प्रेम पूर्वक भागवत की कथा को सुनना, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। जो भूल से पाप बन गया है उस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। पर ऐसा नहीं कि हम भागवत सुन लेंगे इसलिए पाप नष्ट हो जाएगा, करो पाप। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्ध्यो जाड्यो योग्य धनोपि वा। पति यदि निर्धन है तो भी परमेश्वर की तरह सेवा करना चाहिए। पति चरणन में धर्म कर्म है, पति में ही सुख माना। जीवन नाथ के सुचरणों में प्रेम के फूल चढ़ाना। पीऊ पीऊ भजना से हित करना, से नित नेह लगाना। पति चरणन में धर्म कर्म है,
पति से प्रेम लगाना, पति की सेवा धर्म न दूजा। नारी के लिए यही एक श्रेष्ठ कर्म है, पति के चरणों में अनुकूल हो जाना, अपने पिता की और पति की मर्यादा को बना करके रखे, यही नारी का धर्म है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मय भावोनुकीर्तनात्। गोपांगनाएं बोली, प्रभु आपका नाम ऐसा है जो सुन लेता है उसका संकट दूर हो जाता है, इसलिए हमने तो आपका चरण शरण ग्रहण कर लिया है। अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके चरणों में सब कुछ लुटा देंगे। आप हमें अपने चरणों में रखो या फिर मार दो। हमने आपके चरणों को ग्रहण कर लिया है, अब हमें दुनिया से कोई संबंध नहीं रखना है। सो गोपियों ने एक गीत गाया है, उस गीत को सुनकर के भगवान ने उनको ये मान लिया कि ये तो निश्चय कर ली यहीं रहेंगे। गोपियां कह रही हैं, मैवम विभोर हति भवान गरितुन संसम। हे प्रभु, ये तो नृशंस हत्या के समान पाप लगेगा। हमने अपने आप को आपको समर्पित किया है। संत्यज सर्व विषयांश तव पाद मूलम, तुम्हारे पाद मूलों में हमने अपने आप को समर्पित किया है, पर आप ऐसी नृशंस क्रूर व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये क्रूर व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा मन विषय भोग की वासना से दूर हट जाए। संत्यज सर्व विषयांश तव पाद मूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मान। भक्त कैसे भगवान की तरफ आवे, इस बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान का विषय है। बहनों, गोपियां कह रही हैं कि भक्त जब भगवान से जुड़ता है तो वो विषयों को छोड़ देता है। विषय भोग विलासिता, ये विषय ही विष है। विषय रूपी विष को पीना बंद कर दो और भगवान की कथा रूपी अमृत को पीना चालू कर दो। विषय का त्याग होता नहीं है, क्योंकि ये पीछा पकड़ा हुआ है। भक्ता भजस दुर्वग्रह मात्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मयिवं विभोर हति भवान गदितुं निसंसं। हे प्रभु, भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री कृष्ण पद यह वरदान नयान। प्रभु आपके चरणों में प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए, अर्थ चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो केवल यशोदा का लाल चाहिए। मुझे तो केवल यशोदा का लाल चाहिए। धर्म चाहिए न मुझे अर्थ चाहिए। धर्म चाहिए न मुझे अर्थ चाहिए। काम चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए। काम चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए।
चाहिए, मुझे तो केवल यशोदा का लाल चाहिए। स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए। मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए, मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए। मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए, मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए। स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए, मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए। मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए। मुझे तो केवल वृंदावन धाम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, बोलो क्या चाहिए? बोले नहीं चाहिए सब संसार की सामग्री, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना गोलोक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल वृंदावन धाम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां रासलीला होती है, जहां श्यामा श्याम नित्य नाश करते हैं वही भूमि हमको चाहिए। सो भगवान ने कृपा पूर्वक उनको वृंदावन दिया है। लोग कहते हैं गोपियां काम भाव से कृष्ण से मिली, बोलो यहां काम लिखा है क्या? इन्होंने स्पष्ट कर दिया, संत्यज्य सर्व विषयान, सर्व विषयान त्यज्य, सारे विषयों को त्याग करके केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ, जो लोग कहते हैं गोपियों ने काम भाव से भगवान से प्रेम किया, वो कहां सिद्ध होता है? यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां काम होता है वहां राम होते ही नहीं है। ये बात पहले नोट कर लो, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दुर्लभ दोए हैं रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात्रि एक जगह रह सकते हैं क्या? सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते। एक दिन की बात है, रात्रि एक दिन ब्रह्मा के पास आई। सो ब्रह्मा से बोली, देखो जी हम बहुत दुखी हो गए हैं। किस बात से? ब्रह्मा ने कहा कि आखिर कोई परेशानी? बोले परेशानी की बात कर रहे हो, ये सूर्य मुझे बहुत छेड़ता है, सूर्य बहुत छेड़ता है। तो ब्रह्मा ने कहा कल ही देखता हूं मैं, वो आएगा सुबह सुबह, मैं उसे देखता हूं। सो रात्रि ने कहा आप बहुत डांट लगाइए उसको। जब वो आता है तो मैं बहुत पीछे हट जाती हूं, उसे देख करके ही मैं पीछे हट जाती हूं, तो आप उसे डांटिए। बैठो। अब भाई सूर्य आए, सो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सूर्य, हरकत करना छोड़ दो, तुम बहुत हरकत कर रहे हो। सूर्य ने कहा महाराज क्या गलती हो गई हमसे? एक तो गलती करते हो और पूछते हो क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं महाराज, पता भी तो लगना चाहिए गलती हो क्या रही है। वो रात्रि हमसे कह रही थी कि तुम बहुत छेड़ते हो। तो उन्होंने कहा मैं आपको क्या बताऊं, आपने जो गलती की है। नहीं फिर भी बताओ क्या गलती है। बोले गलती है कि तुमने उसको छेड़ा। अरे महाराज आप एक बार ऐसा करो, जिसने आपको ये कहा कि हम छेड़ते हैं, एक बार हमारी बात करा दो उससे।
हमारी बात करा तो सब सामने बात हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी सरल सीधे, उन्होंने कहा ठीक है कल हम रोक लेंगे, तुम आ जाना। सो रात्रि आई, सूर्य तो चले गए। रात्रि से कहा थोड़ा रुकना, सूर्य मिलेंगे आज आपसे। बोले बस यही तो समस्या है। समस्या ही है कि जहां वो रहता है वहां मैं नहीं रह सकती। वो पीछे से अपना रथ खड़ा कर देता है, मुझे भागना पड़ता है तुरंत। सूर्य जहां होते हैं वहां रात होगी कैसे है? सो सूर्य को देखते ही रात भग लेती है। यहां सूर्य आ रहे हैं, ब्रह्मा ने कहा रुको रुको रात्रि रुको। अरे महाराज कैसे रुके, वो आ रहा है, मेरा शत्रु तो पीछे से आ रहा है। सूर्य ने आकर के कहा ब्रह्मा जी आपने रोका नहीं उनको? मैंने बहुत कहा परंतु वो कैसे रुकती, तुम्हारा तेज सहन नहीं होता है उसको। जहां रात होती है वहां सूर्य नहीं होता है, जहां सूर्य होता है वहां रात नहीं हो सकती है। जहां राम का नाम होता है वहां काम कैसे आ सकता है? हो वहां काम की दाल नहीं गलती है जहां राम का नाम होता है। राम 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 करो, काम अपने आप शांत हो जाएगा। पर जहां राम का नाम नहीं होता है वहीं काम अपना काम कर देता है तमाम। इसलिए राम के नाम का आश्रय लो। जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसलिए राम वहीं आकर के वास करते हैं जहां काम नहीं है। अपने हृदय से काम भावना विषय भोग की वासना निकाल दो। अरे जहां वासना होती है वहीं तो भगवान नहीं रहते हैं। इसलिए वासना को उपासना में परिवर्तन कर दो। हृदय में जो वासना है विषय की वासना को निकालो और उपासना में परिवर्तित कर दो। उपासना करोगे तो वासना रही रहेगी हृदय में। वास मानी निवास, ना मानी नहीं। भगवान का वास हृदय से हट जाए यही तो वासना है। वासन नश्यति वासना। और उपमानी समीप में आसम नयति, भगवान के निकट ले जाए उसको कहते हैं उपासना। जो भगवान से दूर कर दे उसको कहते हैं वासना। वासना और उपासना में यही अंतर है। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाओ। भगवान दधी मक्खन चुराते हैं तो कहां कहां जाकर के लीला करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। गोपियों ने कहा प्रभु आप अंधेरे में छुपना चाहते हो, हम आपको अंधेरा बताएं? बोले हाँ। भाई चोर क्या चाहता, अंधेरा हो लाइट बंद हो जाए, यही तो चाहता है वो। चोर चाहता है अंधेरा हो जाए और मेरा काम बन जाए। तो कन्हैया क्या है? चोर है। तो कन्हैया ही चोर नहीं है, राम जी भी चोर है। राम जी भी चोर है, चित चोर है राम जी। राम जी को चित चोर कहा गया और कन्हैया को भी चोर कहा गया है। राम जी भी चोर और कन्हैया भी चोर। इसलिए भैया राम जी जैसा चोर तो बड़ा कम मिलता है लोगों को। ऐसे चोर हैं लोचन सुखद विश्वचित चोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। राम गातु वयस किशोरा। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा।
पुरुषं नमामि। श्री ठाकुर जी चौराग्रगण्य हैं। कैसे पुरुष हैं? चौराग्रगण्य, चोरी करने वालों में अग्रगण्य है। पहली गणना है इनकी। अग्रगण्य मानी पहली गणना चोरों में। तो चोर चोर दो नहीं हुए। राम अवतार में भी चोर बने और इधर भी। वहां चित्त की चोरी करी। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपहरति मनो में गोप्ययं कृष्ण चौरा, रणत दुरित चौरा, पूतना प्राण चौरा, पूतना प्राण चौरा। बलय बसन चौरो बाल गोपांगना, हृदय नयन चौरा, पश्यतां सज्जनाना। कितने बार चोर हैं? ये दधी माखन के चोर, वस्त्रों के चोर, ग्वाल बालों के चोर, बछड़ों के चोर, चोर ही चोर हैं। हृदय नयन चौर भी है ये। तुम्हारे हृदय को भी चुरा लेते हैं और नेत्रों की चितवन को भी चुरा लेते हैं। चितवन नैन कटारी, श्याम तोरे नैना सितारी। बाबा गाते, श्याम तोरे नैना सितारी, चितवन नैना कटारी। श्याम तोरे नैना सिखाए, चितवन में सिखाए। श्याम तोरे नैना सिखाए, चितवन नयन कटारी। यही चित बतते ही बस कर राखत, जेहि चितवत तेहि बस करि राखत। क्या नर क्या हो नारी, अरे हाँ क्या नर क्या हो मुरारी, श्याम तोरे नैना सिखाए, चितवन नयन खगारी। सावरे सूरत माधुरी मूरत, सावरी सूरत माधुरी मूरत। अपहृत्य शंकया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया, मानसे मम घनान्ध तामसे, नंद नंदन कथन न लीयते। ओ नंद नंदन कथन न लीयते। आपको अंधकार प्रिय है क्योंकि आप चोर हो, छुपने की जरूरत है। सो छुपने के लिए हम आपको अंधकार बताए देते हैं। बोले कहाँ? क्षीर सागर में तो आप छुप नहीं पाओगे क्योंकि उसी में चंद्रमा उत्पन्न होता है। सो चंद्रमा के प्रकाश से आप पकड़े जाओगे। क्षीर सार मपुहृत्य संकया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया। आप भाग रहे हो छुपने के लिए, तो आप स्वीकार करो तो हम बताए देते हैं कहाँ छुपने लायक है। उन्होंने कहा बताओ गोपी कहाँ छुपने लायक जगह है। बोले बहुत अंधकार बता दे जहां किसी की दृष्टि ना पहुंच सके। बोले बताओ। बोले मान से मम घनांधताम से, मेरा हृदय बहुत अंधकार से भरा हुआ है। सो आप मेरे हृदय रूपी अंधकार में छुप जाओ।
वहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा आपको। क्यों? मान से मम घनांध तामस नंद नंदन कथन न लियते। प्रभु आप मेरे उस हृदय रूपी अंधकार को ग्रहण कर लो। जब आप हृदय में आ जाओगे तो फिर कोई भी मेरे हृदय में जा नहीं पाएगा, क्यों? अंधकार कोई पसंद करता ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो क्या बात है, तुम भी सांवरे हो और मेरा हृदय भी काला है। अरे तुम भी काले हो कन्हैया, मेरा हृदय भी काला है। तुम्हारा हमारा एक ही रंग, यह तो जोड़ी वाला है। महाराज ये जोड़ी बड़ी अद्भुत है। हमारा हृदय काला और तुम काले, काले में काले को समाहित कर देना चाहिए। प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाओ। शो भगवान हृदय में पधार गए हैं गोपियों के। सभी के हृदय में भगवान विराजमान हैं। भगवान ने गोपांगनाओं के श्रृंगार स्वयं अपने कर कमलों से करे। जहां स्वयं ठाकुर मनिहारे होंगे वह सबका मन हरण होगा कि नहीं होगा? हर गोपी का श्रृंगार स्वयं मेरे सांवरे कर रहे हैं। और प्रभु ने दिव्य श्रृंगार किया है, बहुत दिव्य लग रही हैं। गोपियों ने कहा महाराज सत्य बताओ कौन सुंदर लग रहा है? तेरो मुखनी को की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन, साची बताओ वृष भानु दुलारी, साची बताओ वृष भाल दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो सब प्यारी, तेरो मुखली को मेरो राधा प्यारी। हम कहा कहे तुम नहीं क्यों ना देखो, हम कहा कहे तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। तेरो मुखनी को की मेरो राधा प्यारी, मेरो मुखली को भी तेरो श्यामा प्यारी। मेरो मुख ऐसा जैसे चंदा की उजारी, मेरो मुख लागे जैसो चंद्र की उजारी। तुमरो मुख जैसे रैन आधियारी, तेरो मुख लागे जैसे रैन लया गियारी। मेरो मुखनी को के तेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख तुम्हारा तो अंधेरी रात की तरह मुख है। एक दूसरे ने, श्याम सुंदर ने पहले श्रृंगार किया किशोरी जी का, और श्री किशोरी जी
को द्रव्य श्रृंगार है गो अकेली श्री जी को ही नहीं, जितनी किशोरियां हैं सबका श्रृंगार श्याम सुंदर ने स्वयं अपने करारविंद ते कर्यो है। और जहां स्वयं भगवान श्रृंगार कर रहे होंगे वहां कोई कमी है सकेगा? धन्य है वो देवियां जिनका श्रृंगार स्वयं मेरे प्रभु अपने कर कमलों से कर रहे हैं। सबकी चोटी को स्वयं भगवान ने गूंथा है। क्या बढ़िया बढ़िया पुष्प उसमें बांधे होंगे। अब गले के ऊपर बहियां रख करके, गल बहियां डाल के दर्पण हाथ में रख के सबसे पहले राधा रानी को पूछा, अच्छा एक बात बताओ कौन सुंदर लग रहा है? उन्होंने कहा सांची सांची बताएं। हाँ हाँ सही सही बताओ। देखो जी हम तो गोरी हैं और तुम श्याम हो, ये तो बात सत्य है। बोले अरे तो इसमें क्या बात है, कारे को तो कारा ही कहा जाएगा, गोरा थोड़ी कहा जा सकता है। हम कारे हैं तो कारे ही कहना चाहिए। बोले मेरे मुख तो ऐसे लग रहा जैसे चंद्रमा की उजारी हो। चंद्रमा का उजाला कितना तेज होता है कि हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है। और आपका जो मुख है वो कैसा लग रहा है जान रहे हैं? हाँ बताओ। बोले तुम्हारा मुख तो जैसा लग रहा है यदि कह दिया तो आप बुराई मान जाएंगे, यदि बुरी ना मानो तो कहें। हाँ हाँ कहो। देखिए आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अंधेरी कारी कारी मावस की रात होए, अमावस की रात के जैसा तुम्हारा मुख है। और मेरा मुख चंद्रमा की तरह है, पूनों की चंदा। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ, उपमा देने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कविता करता है जो, उसको उपमा देने में बहुत सावधानी रखनी होती है। यदि गलत उपमा हो जाएगी तो कविता गलत हो जाएगी पूरी। सो आपने उपमा तो बहुत अच्छी करी है। क्यों? अरे रात नहीं होगी तो चंदा कहां से आएगा? भगवान का मुख अमावस की रात है और राधा का मुख चंद्रमा है। तो अमावस को चंद्रमा नहीं होता है, परंतु जितनी रात्रियां होती हैं वो चंदा के बिना और होती हैं क्या? या चंदा रात के बिना हो सकता है? चंदा रात के बिना कभी नहीं हो सकता है, और रात चंदा के बिना हो सकती है। इसका अर्थ है कि राधा नहीं होंगी तो क्या श्याम नहीं होंगे? होंगे, पर श्याम नहीं होंगे तो राधा नहीं होगी। किसी ने कहा हमारे महाराज जी को, राधा के बिना श्याम आधा। तो महाराज जी ने कहा राधा के बिना श्याम आधा नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता है। जहां राधा नहीं वहां श्याम हो ही कैसे सकता है? राधा है तो श्याम है, श्याम है तो राधा है। बोलोगे नहीं? बोल दिया था। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, राधे तुम्हारे बिना मैं आधा ही हूं, तुम्हारे बिना हम आधे, हमारे बिना तुम आधे। राधे 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 श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधा मेरी जीवन का धन, राधा
बन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो जय जय। किस काम की जहाँ प्रेम का पानी नहीं, वो श्याम की शोभा कहाँ जहाँ राधिका रानी राधे 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 श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना राधे 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 बोल राधे 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 वृंदावन सोपन नहीं, नंद गाम सो बंसी बट सो बट नहीं, राधा जैसो ना। बोलो राधे 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 श्याम के बिना श्याम के बिना श्याम राधा, श्याम के बिना श्याम राधा, हमारे बिना श्याम राधे 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 राधा साध्यम साधनम, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्र, राधा मंत्रदात्री च राधा राधा राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा भज किं तस्य शेषम्। राधे 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 राधा रानी की बात। श्री राधा के बिना श्याम बिल्कुल नहीं। जहां राधा है वहीं श्याम है, जहां श्याम है वहीं गोपियों का श्रृंगार स्वयं प्रभु ने अपने कर कमल से किया है। भगवान गोपांगनाओं को अपना स्पर्श देकर दिव्य बना रहे। एक बात बताएं, पाप कहीं छुपा हुआ हो तो भगवान के स्पर्श से पाप दूर हो गया। भगवान ने स्पर्श करके पाप की निवृत्ति कर दी, बाह्य पाप। पापों की निवृत्ति भगवान के स्पर्श से हो गई। पर अब अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? अंतःकरण की शुद्धि का उपाय भी बनाना चाहिए। भगवान ने गले में हाथ डाला सो कंठ पवित्र हो गया। प्रभु ने उनके अंगुलियों में अंगूठियां पहनाई,
हाथों में कंगन पहनाए सो हाथ पवित्र हो गए, बाजूबंद पहनाया सो बाजूबंद पवित्र हो गई, कौंधनी पहनाई सो कमर पवित्र हो गई, हार पहनाया सो कंठ पवित्र हो गया, नथुनी पहनाई सो नाक पवित्र हो गई। और तो ठीक श्री ठाकुर जी ने गोपियों को पायल पहनाई और बिछुआ भी घासे, बजने बिछुआ, सो अंग प्रत्यंग को सबको स्पर्श है। श्रुति पवित्र हो गई बाला पहनाने से, कान को पवित्र कर दिया है और सिर पूरा पवित्र हो गया कंगी से, बाल की द्वारा कंगे के द्वारा कंगी करी और बाल में चोटी लगाने से पूरा दिमाग पवित्र हो गया, माथे पर बिंदी लगाने से। तो भगवान ने अंग प्रत्यंग का स्पर्श किया है। यहां लिखा है बाह प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवीस्तनाल भन नर्म नखाग्र पातई, चोल्यावलोक हसितई ब्रज सुंदरी नाम, उत्तम भयन रतिपतिं रमयां चकार, प्रसार परिरंभ कराल कोरु, अपनी अलकों से लोगों को आकर्षित कर लिया है। बाह प्रसार, लंबी लंबी भुजाएं फैलाई हुई हैं। ठाकुर जी की भुजाएं तो बहुत लंबी हैं, आजान बाहु हैं प्रभु। सबका स्पर्श करके सबको पवित्र कर दिया है। नखाग्र पाते, नख के अग्रभाग से नाखून से ऐसे बालों को संभाला होगा। कभी पुरानी वाली नथुनी निकाली और नई पहनाई तो नाखून का भी प्रयोग किया गया होगा। सो ऐसे नाखून के द्वारा स्पर्श हुआ है, नख के अग्रभाग से। और भगवान ने नाभि आदि का भी, जब वो पहना रहे थे कौंधनी, तो नाभि का स्पर्श हो गया, नभोमंडल का। भगवान ने सारे स्पर्श से, अवलोकन से गोपियों को पवित्र कर दिया है बाह्य रूप से। पर अंतःकरण कैसे ठीक हो, इसलिए तासाम तत्सौभंग मदम, उन्हें मद हो गया था कि भगवान ने मेरा श्रृंगार किया है। उस मद की निवृत्ति करने के लिए भगवान, उनके अंदर जो मद था, जो अहंकार भरा हुआ था, उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए। अंतःकरण में प्रविष्ट हुए, इसलिए अंतःकरण की पवित्रता अंतःकरण में जाकर के की। बाह्य पवित्रता को अंग स्पर्श किया और अंतःकरण की पवित्रता को भगवान अंतर्धान हुए। इसलिए दोनों तरह से पवित्र कर दिया गोपांगनाओं को। प्रसमाय प्रशांताय तत्रैवांतर्धीयत, यहां प्रसमाय, प्रसमाय का अर्थ है विशेष समनाय। किसके समन के लिए? गर्भ विमोचनाय। जो उनको गर्भ हो गया था, उस गर्भ की निवृत्ति के लिए ठाकुर तत्रैव अंतर अधीयत। प्रसादाय, प्रसादाय का अर्थ है पुनर्अनुग्रहाय। भगवान विशेष अनुग्रह करने के लिए गोपियों के अंतर अधीयत। अब अर्थ समझ लेना, अंतर अधीयत का अर्थ होता अंतर्धान हो गए। पर अंतरा कहते हैं साड़ी के लिए, अंतरा मानी साड़ी। अंतरायाम अधीयत, अंतर अधीयत, तो भगवान अंतरा में प्रविष्ट हो गए। धींग धारणे धातु से यहां अधीयत बनेगा। धींग धारणे धातु, ये वैयाकरण है, इसलिए इनके लिए भी कुछ बोल देना पड़ता है बीच बीच में। दिवादी गण में धींग धारणे धातु है, धींग धारणे। अधीयत, ये भी आनंद लेते हैं। तत्रैवांतर, वहीं भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अंतरा मानी होती है साड़ी, और ठाकुर जी ने साड़ी पहन ली मान लो, तो सब गोपियां समझ नहीं पाई कि ये गोपी है या कौन है। सो ढूंढ रही हैं कहां गए कहां गए। जैसे लता भवन्ते प्रकट हुए तई अवसर दो भाई, जैसे लताओं में से राम जी प्रकट हुए, ऐसे ही उन साड़ियों के बीच में से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। किसी को पता नहीं लगा है। गोपियों ने भगवान को ढूंढना प्रारंभ किया है। अच्छा, भगवान को ऐसे ढूंढ लेगा कोई? तो भगवान की लीला का उन्होंने गायन किया। क्या क्या लीला भगवान ने की, उस लीला का गायन किया। कोई गलती होगी तो भगवान बताएंगे।
कुछ लीला करना प्रारंभ कर दी। महाराज कुछ गोपी कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई, और एक पूतना बनी हुई गोपी को पटक दिया, ओ पूतना मार गई, पूतना मर गई, इस तरह से उन्होंने बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं की। एक गोपी ने पुट्ठे का गिरिराज पर्वत बनाया और कृष्ण बनी हुई गोपी ने उसको उठा लिया, आओ गोपियों सब नीचे आ जाओ ग्वाल वालों, ऐसे गिरिराज लीला कर दी। ऐसे सुंदर जो है दृश्य दिखाया है। गोपियां ढूंढ रही श्री कृष्ण को। श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए घने श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना में आस लगाए आए, बैठी रहूं यमुना में आस लगाए। तुम आते नहीं मन मोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते हो क्यों। तुम आते नहीं मन मोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते हो क्यों। यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम आते नहीं सकुचाते हो क्यों। तुम आते नहीं सकुचाते हो क्यों। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, मेरे श्याम मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, तुम ही कहते गाते हो क्यों। तुम ही कहते गाते हो क्यों। इतना हमको बतला दो तुम ही, तुम आए नहीं सकुचाते हो क्यों। तुम आए नहीं सकुचाते हो क्यों। तुम आए सकुचाते हो क्यों। तुम आए नहीं सकुचाते हो क्यों। तुम आए नहीं सकुचाते हो क्यों। श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए हाय, बैठी रहूं जमुना में आस लगाए। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए राधे राधे श्री राधे।
आऊंगा परसों, बैठे बैठे जमुना पे बीत गए बरसों। कह के गए थे मैं आऊंगा परसों, बैठे बैठे जमुना पे बीत गए बरसों। श्याम नहीं आए घर, श्याम नहीं आए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। आए बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं जमुना पे आस लगाए। बोल कन्हैया लाल की। गोपियां श्री किशोरी जी को भी ढूंढ रही हैं, क्योंकि किशोरी जी भी उनके बीच में से श्याम सुंदर ले गए थे। किशोरी जी प्राप्त हुई है अनयाराधितो नम भगवान हरिश्वरा। श्री राधा तो प्राप्त हो गई, पर श्याम सुंदर कहां चले गए, उन्हें ढूंढ रही हैं। कौन गली गए श्याम, कौन गली गए श्याम, बता दो कोई, कौन गली गए श्याम। चारों तरफ ढूंढा, गोकुल ढूंढी, वृंदावन ढूंढ्यो, कहीं भी नहीं मिले। नहीं मिले घनश्याम, बता दो कोई, कौन गली गए श्याम। फिर भी भगवान का पता नहीं लगा, इसलिए गोपियां श्री जमुना किनारे आ गईं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। गोपियों ने जब ऐसा कहा तो 5 रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। हानाथ कहने से गोपीनाथ, गोपीनाथ के रूप में भगवान प्रकट हुए। रमण कहने से राधा रमण प्रकट हुए। प्रेष्ठ कहने से राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए हैं। क्वासी क्वासी कहने से गोविंद देव जी उत्पन्न हो गए। क्वासी क्वासी। महाभुज कहने से मदन मोहन जी प्रकट हो गए। आपके बगल में है मदन मोहन जी, मदन मोहन देव जी प्रकट हो गए महाभुज कहने से। ये 5 ठाकुर प्रकट हुए, पर किशोरी जी के मन में अभी संतोष नहीं है, क्योंकि अभी बिहार करने वाले ठाकुर जी बिहारी जी तो प्रकट ही नहीं हुए। सो जमुना के किनारे आई और उन्होंने जो गीत गाया है कनक मंजरी छंद में है, एक आध पंक्ति अपन भी गा लेते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा स्वयत मेरा सस्वत सदा दिए छुताब का
अटकिय
चरुणाम्बुरुहंस्तनेषु गीतासनै प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेनाटवीमदसितत् यततेन किंस्वे पूर्वातिथिर्भवदायुषान्नः इति गोप्या प्रगायन्त्या बलवन्त्यश्च चित्रधा रुर्दु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्रगिवी साक्षात् मन्मथ। गोपियों ने जो गीत गाया है इसी गीत का नाम है गोपी गीत।